चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। जहां प्रदेशाध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर मंथन और चिंतन किया जाएगा। अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। तो देखिए, चुनावी घोषणाओं के बाद में, तारीखों के ऐलान के बाद में अब बीजेपी में लगातार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से रणनीति बनाई जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती जा सके, इसी को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ ही कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कि मौजूद रहने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है। इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। और भी इस बैठक को लेकर जानकारी हासिल कर लेते, हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ गए। तो उमंग, अगर सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए एक बड़ी बैठक यहां पर होने वाली है। कई ऐसे दिग्गज नेता है जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब तक अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो 50% बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तो वहीं पर उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी ने 70 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब ऐसे में बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी क्या कुछ रणनीति बना सकती है और ऐसे और कौन कौन से दिग्गज नेता है जिस पर दाव लगा सकती है? जी अनुपमा, बिल्कुल साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची आई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 51 उम्मीदवारों का नाम जो था उस लिस्ट में फाइनल हो गया था। अन्य 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल है उनको अपने उम्मीदवारों का नाम अभी फाइनल करना है। इसी क्रम में आज बता दें आपको कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनके अलावा और पदाधिकारी भाजपा के जो कोर कमेटी के हैं वो सभी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आज की जो कोर कमेटी की बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब चुनाव आयोग ने कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपना ग्राउंड वर्क और होमवर्क अपने तमाम उम्मीदवारों और प्रत्याशियों को लेकर लगातार लंबे समय से जो पूरा कर रही थी, उसका जो काम है वो पूरा हो चुका है। और बहुत जल्द माना जा रहा है कि भाजपा की दूसरी जो सूची है वो आएगी और उसके बाद साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में और कौन सी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण और इसके साथ ही वोट बैंक और पिछले चुनावों में जिन सीटों पर भाजपा उत्तर प्रदेश में कमल का फूल नहीं खिला पाई थी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवारों का नाम जो है अनुपमा वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। और भाजपा की कोर कमेटी की जो आज की है, क्योंकि अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सभी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेंगे और उसके बाद ही मुहर जो है उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी। तो अनुपमा, माना जा रहा है कि आज की इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं आज शाम नहीं तो कल देर शाम तक भाजपा की जो दूसरी सूची है वो आ सकती है, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना भरोसा जता रही है। बिल्कुल उमंग, और देखा जाए तो पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और दूसरी सूची से तो उत्तर प्रदेश गायब रहा। लेकिन अब इंतजार है तीसरी सूची की, जिसमें 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। अगर इन 24 सीटों की बात कर ली जाए तो किसके टिकट कट सकते हैं, किसे टिकट बढ़ सकते हैं, इसकी कितनी संभावनाएं जताई जा रही है? बिल्कुल साफ तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कैसरगंज से जो भाजपा के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका नाम चल रहा है लिस्ट में। उनसे कई बार मीडिया ने ये सवाल भी पूछा है कि अभी तक जो भाजपा की लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है और आप मजबूती के साथ दावा करते हैं कि आपका टिकट इस बार भी फाइनल है। तो कुल मिला के जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनका साफ तौर से कहना था कि अगली सूची में उनका नाम जरूर आएगा और ऐसा हो नहीं सकता कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका टिकट काटे। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सांसद हैं जिनका ग्राउंड वर्क और होमवर्क जो था वो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया है, क्योंकि फीडबैक लगातार जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे लिया गया है, एजेंसियों के द्वारा आम लोगों से फीडबैक सांसदों का लोकसभा क्षेत्रों में करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के माना जा रहा है कि कई दिग्गज नेता जो है वो उनका टिकट कर सकता है, उनकी जगह भाजपा नए चेहरों पर अपना दांव लगा सकती है। कुल मिला के भाजपा की सूची आएगी तो ये कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि किसका टिकट कटा और किसको इस बार मौका मिले। बिल्कुल, तो उमंग ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसे टिकट मिलेगा और किसे टिकट कटेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है उमंग कि अगर हम एक और बात करें समाजवादी पार्टी की, तो वो भी चुनावी मैदान में लगातार जोर आजमाइश करती नजर आ रही है।
चुनावी मैदान में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो अभी भी प्रत्याशियों को लेकर सवाल जवाब का दौर शुरू हो रहा है। ऐसे में जब ये बैठक होगी तो क्या लगता है कि इस बड़ी बैठक से क्या उत्तर प्रदेश, जहां से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, तो क्या इस बार भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सकती है? जी बिल्कुल, उसका जैसा आपने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर, विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम उन्होंने इंडिया गठबंधन दिया है, तो इंडिया गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो 17 सीटों पर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि भाजपा की पहली सूची आई है और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में भाजपा के 10 प्रत्याशी जो थे वो विजय हासिल हुए और इसके बाद अब भाजपा के जो नेता है उनका साफ तौर से कहना है कि मिशन 80 के तहत तमाम तैयारियां जो है वो उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाई जा रही है। भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है वो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए लगातार तमाम तरह के अभियान चला रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। भाजपा का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके द्वारा लगातार संवाद कार्यक्रम जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का अनुपमा दावा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो उनका पीडीए है यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो उनके साथ मजबूती के साथ एक बड़ा वोट बैंक खड़ा है। हालांकि उसकी अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जो भाजपा की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो जिस भी उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएगी उस उम्मीदवार को जिताने का काम जो है वो भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। और इसी क्रम में जिन सीटों पर पिछली बार कमल का फूल नहीं खिल पाया था, विशेष रणनीति के तहत उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जो प्रभारी मंत्री हैं वो सभी मिलकर समीकरण तैयार कर रहे हैं, ताकि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जो है जिस तरह का भाजपा का दावा है कि वो सभी जीतने जा रही है, उस दावे को पूरा किया जा सके। जी, ऐसी कई सारी सीटें हैं उमंग जहां पर बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशियों के चेहरे साफ नहीं किए। इनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें भी, चाहे हम बरेली की बात करें, बदायूं की बात करें, रायबरेली, कौशाम्बी, बहराइच, तमाम सीटें हैं जिस पर अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें रायबरेली की तो देखिए ये कांग्रेस की सीट थी और 2019 में यहां से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था और जीती भी थी। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो रायबरेली यानी कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली है। ऐसे में क्या लगता है कि रायबरेली इस बार बीजेपी को जीतने के लिए आसानी होगी और साथ ही साथ बीजेपी यहां पर कौन से प्रत्याशी को खड़ा कर सकती है, इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है? जी दुष्मा, बिल्कुल साफ तौर से जैसा आपने बताया कि बदायूं और रायबरेली जैसी जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उन पर अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं किया। इसके साथ ही सुल्तानपुर है, बता दें आपको कि सुल्तानपुर से वरुण गांधी का टिकट जो था वो लिस्ट में चल रहा था, लेकिन वरुण गांधी के कई ऐसे बयान है जो हाल फिलहाल में वायरल हुए थे जिनके बाद माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो बदायूं से सांसद है संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री है, और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना के माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ यूपी में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और वहीं रायबरेली जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, सोनिया गांधी वहां से लंबे समय से जीतती आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन हाई प्रोफाइल सीटों के लिए भी अपनी रणनीति अनुपमा तैयार कर रही है। अमेठी की जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वो लगातार राहुल गांधी को चैलेंज करती हुई नजर आ रही है कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो केरल के वायनाड से लोकसभा गए थे और इस बार भी उन्होंने कांग्रेस को सीधे तौर पर उन्होंने चुनौती दी है कि कांग्रेस जो है वो अमेठी रायबरेली के जो अमेठी से सटी हुई जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारे और तो भारतीय जनता पार्टी उनका पूरी तरह से सफाया कर देगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से अनुपमा अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है। भाजपा के नेता जो है वो साफ तौर से कांग्रेस के ऊपर तंज कसते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि उनको अपनी 17 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी खोजे नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उनके ऊपर चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो नजरें तो टिकी हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीत कौन हासिल कर पाता है। लौटूंगी आपके पास में उमंग, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक होने जा रही है और बीजेपी की अगर अब तक बात कर ली जाए तो देखिए 24 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशियों के चेहरे साफ नहीं किए। माना जा रहा है कि ये जो बैठक होगी वो इन्हीं 24 लोकसभा सीटों के मद्देनजर होने वाली है, जहां पर कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होता हुआ नजर आएगा और उसका हर एक अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे।